आज मैं आपको भगंदर क्या होता है, मलद्वार से जुड़ा हुआ एक ट्रैक बन जाता है जिसको भगंदर कहते हैं, वो क्या होता है? अगर भगंदर हो रहा है तो किन-किन कारणों की वजह से आपको फिस्टुला इन एनो जो भगंदर है वो क्यों हो रहा है और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? आज मैं दोस्तों आपको बताऊँगा। तो फिस्टुला इन एनो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि आपको फिस्टुला इन एनो होता क्या है? लोग आते हैं और समझ लेते हैं कि आपके मलद्वार के आसपास पेरिनल एब्सेस हो गया है, जिसको फोड़ा, फुंसी ऐसे लोग समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि छोटी सी फुड़िया हो गई है या फिर छोटा सा फोड़ा हो गया है, उसमें हल्का हल्का कभी कभी पस आता है। तो लोग ऐसे कंप्लेन लेके आते हैं, या फिर कभी कभी जब फोड़ा जो होता है वो फूटा नहीं होता है, मतलब जो पेरिनल एब्सेस होता है वो ड्रेन नहीं होता है, तो आदमी को बैठने में बहुत दर्द होता है, बैठ नहीं पाता है। जब वो एब्सेस ड्रेन हो जाता है, जब वो फूट जाता है, जब मलद्वार के आसपास जो एब्सेस होता है वो फूट जाता है, तो जब पस ड्रेन हो जाता है तो उसको पूर्ण रूप से आराम हो जाता है। तो लोग सोच लेते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, फुड़िया हो गई थी, अब ये फूट गई है, अब ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ये दोस्तों ठीक नहीं होता। ये महीना 2 महीने बाद फिर एक एब्सेस बन जाता है, फिर फूटता है, या फिर वहीं पे एब्सेस बन जाता है स्किन घाव बनने की वजह से, और फिर ये फूट जाता है। तो ऐसा प्रक्रिया लगातार चला करता है, या फिर कुछ टॉपिकल क्रीम लगा लिया, या फिर आप अपने कुछ एंटीबायोटिक्स खा लिया तो कुछ दिन के लिए सप्रेस हो ही जाता है, और ये फिर उसके बाद फिर रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे मलद्वार से जुड़ा हुआ भगंदर क्या होता है। सबसे पहले फोटो में देख सकते हैं कि भगंदर कैसे होता है। तो भगंदर कैसे दिखता है सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों भगंदर ऐसे दिखता है, बाहर के रूप में अगर देखा जाए तो ऐसे भगंदर दिखता है। इसको फिस्टुला इन एनो की एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। भगंदर का एक रास्ता अलग से बाहर का रास्ता ऐसे बन जाता है। ये देखिए मल्टीपल ओपनिंग बन जाती हैं। तो ऐसे ट्रैक बन जाते हैं जो कि एक अंदर से रास्ते से मलद्वार से जुड़ा हुआ होते हैं। ऐसे मैंने एक ग्राफ बना के दिखाया हुआ है। ये अंदर से रास्ता ऐसे इंटरकनेक्ट रहता है, ये भी एक रास्ता ऐसे इंटरकनेक्ट रहता है, और ये देख रहे हैं एक गुड्स हॉर्स सूप जैसा एक ट्रैक बन गया है जिसमें कि मल्टीपल ओपनिंग है। 1 2 3 ओपनिंग आ गई है एक्सटर्नल की तरफ, अंदर ही लेकिन एक ही ओपनिंग है। और एक ऐसे ट्रैक देख रहे हैं, एक ये ऐसे ट्रैक ऐसे कॉम्बिनेशन में जुड़ जाता है। ऐसे जो भगंदर होता है ऐसे एक्सटर्नल ओपनिंग दिखती हैं। तो ये दोस्तों होता क्यों है? बहुत सारे कारण की वजह से हो जाता है भगंदर। सबसे पहले अगर कारण की बात करें तो भगंदर के होने के बहुत सारे कारण डिपेंड करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले होता क्या है, ये जो भगंदर होता है फिशर से फिसला बनने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन अधिकांश देखा जाए तो जो 80% जो फिसला एनो होता है उनका कारण ही नहीं होता, क्योंकि एनल ग्लैंड इन्फेक्ट होने की वजह से जो भगंदर हो जाता है। एनल ग्लैंड इन्फेक्ट क्यों होती है? एनल ग्लैंड क्या होता है सबसे पहले मैं जान दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये देख सकते हैं एनल कैनाल है, इसमें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एनल कैनाल है, इसमें डेंटेट लाइन होती है, ठीक है, और इसमें से लैटिन आती है और पास होकर चली जाती है। लेकिन इसी के ठीक सामने देख रहे हैं एक एनल ग्लैंड लगा हुआ है, ठीक, एनल ग्लैंड। यही इन्फेक्ट अपने आप ही हो जाती है, बिना कारण के ही ये अपने आप इन्फेक्ट हो जाती है। और ये एक इन्फेक्ट होने की वजह से यहाँ पे एक ट्रैक जैसा बनने लगता है। ट्रैक जैसे बनने लगता है तो धीरे 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 एक ट्रैक बन गया, और इसमें रोज लैटिन पास होता है तो इसमें इंटर कर जाता है, तो एक ऐसे ट्रैक बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे करके एक्सटर्नल ओपनिंग बन जाती है, तो एक ट्रैक बन जाता है मलद्वार से जुड़ा हुआ, जिसको फिस्टुला इन एनो कहते हैं। ये अधिकांश अननोन कारण है। अगर 70 से 80% कारण देखा जाए तो अननोन है। तो ये किसी को भी हो सकता है, किसी उम्र में भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही टिपिकल बीमारी है, क्योंकि जल्दी ठीक नहीं होता। अगर इसमें दोनों स्फिंक्टर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि देख रहे हैं इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये चारों तरफ होते हैं, और ये अगर दोनों इन्वॉल्व हैं तो इसमें दोस्तों आप एक साथ इस स्फिंक्टर को काट नहीं सकते। मतलब अगर कोई भी सर्जरी करेगा तो ये दोनों स्फिंक्टर को एक साथ नहीं काट सकता, या फिर इसका ज़्यादा डीप नहीं ले सकते हैं स्फिंक्टर काटते समय। अगर ले लेते हैं तो आपको मलद्वार रोकने की क्षमता जो दोस्तों खत्म हो जाती है, क्योंकि ये स्फिंक्टर आपके मलद्वार को बांधे हुए होते हैं। मतलब ऐसा समझे, वो आप रिलैक्स होते हैं तब आप मल त्याग कर सकते हैं, अगर वो इस पास में है तो आप नहीं कर सकते। अगर आप स्फिंक्टर काट देते हैं तो काटने की वजह से आपका जो मलद्वार की रोकने की क्षमता दोस्तों खत्म हो जाती है, और जिंदगी भर हो सकता है कभी कभी आपको डायपर पहन के भी रहना पड़े, अगर आपको ये स्फिंक्टर रिलीज हो जाते हैं अधिक मात्रा में, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और
इंटरनल स्फिंक्टर। तो दोस्तों ये अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर चिकित्सा की बात करें तो दोस्तों इसमें छारसूत विधि से चिकित्सा करते हैं। छारसूत विधि क्या होता है दोस्तों, इसमें एक औषध रूपी सूत्र होता है जो कि हल्दी, अपामाग और स्नूही से लेप किया जाता है और इसका कोटिंग करा जाता है बार्बर लिनन थ्रेड में। तो दोस्तों और इसको एक अलग प्रक्रिया से लेपन किया जाता है और फिर इसके बाद इसको सुखाया जाता है। ऐसे ही 21 कोटिंग होती है। फिर उसके बाद ये थ्रेड्स जो तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद इसी में लाइगेट करते हैं इसी ट्रैक में। तो धीरे धीरे देख रहे हैं ये ट्रैक थोड़ा सा ऐसे लाइगेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ट्रैक को देख रहे हैं, पहले एक्सटर्नल स्फिंक्टर इसमें इन्वॉल्व था, अब ये देखिए इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर इसमें देख सकते हैं, इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन्वॉल्व था, ये कट के थोड़ा सा नीचे आ गया, डेंटेड लाइन के नीचे भी आ गया। एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी बाहर मतलब आपको एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी इस दायरे के बाहर आ गया और धीरे धीरे ये कट के थोड़ा सा ऐसे आ जाता है। देखिए दोनों स्फिंक्टर से कट के बाहर आ गया, बाहर की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं। तो ऐसे से कट के और फिर इसके बाद निकल जाता है। एवरी 7 डेज में थ्रेड चेंज करते लगातार ये निकल जाता है। और भी कारण होते हैं फिशर से फिशला बनने के, जैसे कि और जिनको ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन रहता है, जैसे कि आंतों की टीबी हो जाती है, उनमें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज जैसी आईवीडी जैसी बीमारी रहती है, उनमें भी बहुत ज़्यादा रहता है। आईवीएस जैसी बीमारी रहती है, उनमें भी बहुत ज़्यादा रहता है। एचआईवी समस्या रहती है जिसको एड्स कहते हैं, और उसकी वजह से भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है, बार बार रिकरेंस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपका जो फिशुला इन एनो है और रिपीट होता है, बार बार भगंदर हो जाता है ऑपरेशन कराने के बाद भी। अगर दोस्तों चाहते हैं कि अगर आपको सर्वश्रेष्ठ इलाज मिले तो दोस्तों छारसूत विधि से कराएं। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो फोन नंबर मेरा देख सकते हैं, इसके ऊपर दिया हुआ है और उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।